तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ तोबीत का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 5 से 17 तक। अन्ना प्रतिदिन पहाड़ी की चोटी पर रास्ते के किनारे बैठती थी। यहाँ से वह दूर दूर तक देख सकती थी। वह किसी दिन इस प्रकार अपने पुत्र के आने की प्रतीक्षा में बैठी हुई थी कि उसने उसे दूर से आते देखा। उसने उसे तुरंत पहचान लिया और दौड़ती हुई अपने पति से पुकार कर कहा, सुनो, तुम्हारा पुत्र आ रहा है। उधर रफाएल ने टोबियस से कहा, अपने घर पहुंचकर सबसे पहले अपने प्रभु ईश्वर की आराधना कीजिए और उसे धन्यवाद दीजिए। इसके बाद पिता के पास जाकर उसका चुंबन कीजिए। उनकी आंखों पर मछली के उस पित्र का लेप दीजिए जो आपके पास है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी आंखें तुरंत खुल जाएंगी, जिससे आपके पिताजी सूर्य का प्रकाश देख सकेंगे और आपके दर्शनों से आनंदित हो उठेंगे। जो कुत्ता उनके साथ गया था वह दौड़ता हुआ उनसे आगे बढ़ा और खुशी के मारे दुम हिलाता हुआ उनके आगमन की खबर देने आया। तब अंधा पिता उठ खड़ा हो गया और लड़खड़ाते हुए दौड़ने लगा। वह नौकर का हाथ पकड़कर दौड़ता हुआ अपने पुत्र की अगवानी करने निकला। उसने उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। उसकी पत्नी ने भी यही किया और दोनों आनंद के अतिरेक से रोने लगे। ईश्वर की आराधना तथा धन्यवाद करने के बाद वे बैठ गए। तब तोबियस ने मछली का कुछ पित्र लेकर अपने पिता की आंखों पर लगा दिया। आधा घंटा प्रतीक्षा करने के बाद अंडे की झिल्ली की तरह एक सफेद पदार्थ उनकी आंखों से निकलने लगा। टोबियस ने उसे पकड़कर अपने पिता की आंखों से अलग कर दिया और उसी समय उसकी आंखों में फिर ज्योति आ गई। इसके बाद उसने अपनी पत्नी और अपने सभी परिचितों के साथ ईश्वर का धन्यवाद किया। टोबीत ने कहा, हे प्रभु इज़राइल के ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। तूने मुझे दंड दिया और तूने मुझे स्वस्थ भी किया और अब मैं फिर अपने पुत्र टोबियस को देख सकता हूँ। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, अपने ईश्वर के आदर में सदा ही गीत गाता रहूंगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह पद दलितों को न्याय दिलाता है। वह भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्त कर देता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु अंधों की आंखों को अच्छा करता और झुके हुओं को सीधा करता है। वह परदेशी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा को संभालता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु धर्मियों को प्यार करता
और विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु सिय्योन का ईश्वर युगानुयुग राज्य करता रहेगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मार्कुस के अनुसार अध्याय 12 पद संख्या 35 से 37 तक। यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते समय यह प्रश्न उठाया, शास्त्री कैसे कह सकते हैं कि मसीह दाऊद के पुत्र हैं? दाऊद ने स्वयं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा है, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले ना डाल दूं। दाऊद स्वयं उन्हें प्रभु कहते हैं, तो वह उसके पुत्र कैसे हो सकते हैं? एक विशाल जनसमूह बड़ी रुचि से यीशु की बातें सुन रहा था। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।